Hello my friends, Assalamu alaikum. This is me Kiran Mullah Shari, the biology teacher. So my friends, in previous lecture we will discuss about the bones. Bones के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था कि bones क्या होती है, सब कुछ हमने वहाँ पर डिटेल में पढ़ा था। उसकी आउटर लेयर, इनर लेयर, बोन्स कैसे होते हैं। तो बोन्स का टॉपिक तो हुआ खत्म। बोन्स आगे जाके पढ़ेंगे, पर बोन्स का इंट्रोडक्शन यानी कि वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। जो लोगों ने आपने जो नहीं देखा मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो वो समझेगा, फिर बाद में यहाँ कार्टिलेजेस पढ़ने आइएगा। ठीक है, बोन्स का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेजेस कैसी होती हैं, कार्टिलेजेस क्या है, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें कार्टिलेजेस पढ़ें। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कार्टिलेजेस हमारी सॉफ्ट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू है ये। इसके सराउंडेड एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। ठीक है, बोन्स के सराउंडेड एक लेयर हुई, मतलब कि पढ़ी थी हमने, उसका नाम था, याद करो, पेरिओस्टियम। तो कार्टिलेज हमारा मौजूद होता है यानी कि प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में, जो कि क्वेशन यानी कि प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बोन्स में अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जरा गौर करिएगा। दो बोन्स हैं यानी कि दो जॉइंट्स यानी कि दो बोन से बने हुए होते हैं। तो दो बोन्स हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्यों होता है? अगर कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में ना होता तो बोन्स हमारे फ्रिक्शन करते करते बोन्स खत्म हो जाते। तो इसलिए बोन्स को जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए कार्टिलेजेस बीच में प्रेजेंट होती हैं, बोन्स के बीच में। जहाँ पर जॉइंट्स हैं वहाँ पर कार्टिलेज मौजूद है, इसलिए ये क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव फ्लेक्सिबल फॉर्म है। कार्टिलेज न्यूट्रिशन हासिल करता है यानी कि गेट करता है सराउंडेड सेल्स के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये न्यूट्रिशन गेट करता है। एंड ब्लड वेसल्स जिसके अंदर कम होती हैं, मतलब होती हैं पर बहुत कम होती हैं, ये हमारी ग्रो होती हैं, रिपेयर होती हैं, पर स्लो दूसरे टिश्यूज की। बोन्स हमारे इससे ज्यादा रिपेयर होती हैं यानी कि ग्रो होती हैं, पर ये हमारी स्लो होती है, ग्रो स्लो रिपेयर होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेजेस की जो फॉर्मेशन है वो कौन से सेल्स की वजह से होती है? थ्रू कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। वहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स थे यानी कि ओस्टियोन थे, और यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ये जो है कंसंट्रेटेड होते हैं, इनके अंदर कार्टिलेजेस के अंदर लेकिन ही होती है। वहाँ पर हमने पढ़ा था, वहाँ पर तो कुछ और ही था, पर यहाँ पर लेकिन ही होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई होती है, यानी कि उसमें मौजूद होती है, या प्रोटियोग्लाइकेन जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिन सल्फेट एंड प्रोटीन ग्लाइकोज अमाइन की बनी हुई होती है। एंड सम अदर नॉन कोलेजिनियस पार्ट ऑफ प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन प्रोटीन डेवलप कार्टिलेज। कार्टिलेजेस के हम टाइप्स पढ़ेंगे, कार्टिलेजेस कैसे होते हैं, कार्टिलेजेस किस किस पार्ट में मौजूद होते हैं, कौन से कार्टिलेजेस होते हैं। चलो मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। तो मैं आपको इसलिए डायग्राम दिखाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ के यार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं उसको। थ्योरी पढ़ के फिर डायग्राम, थ्योरी पढ़ के फिर डायग्राम, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसकी बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकोन्ड्रियम, जो कि बोन में हमने पढ़ी थी पेरिओस्टियम, यहाँ पर पेरिकोन्ड्रियम। और यहाँ पे वाइट फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं कार्टिलेजेस के अंदर। यहाँ पर ये जो हमारा डॉट डॉट ये है, ये क्या है? ये हमारा मैट्रिक्स है। और ये जो सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम कहते हैं कोडरोब्लास्ट एंड लेक्यूनी। ये था कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, लेक्यूनी पढ़ा था ना हमने।
ये है लिक्विन। कार्टिलेजेस की टाइप्स, कार्टिलेजेस कितनी होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस के 3 टाइप्स होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ये 3 कार्टिलेज क्या हैं, इसका क्या काम है, किस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, सब के सब अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर कुछ और पढ़ें। यहाँ पर आज जो हम कार्टिलेज का जो लेक्चर है वो आज हम फिनिश करेंगे। तो पहले है हमारा हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे रिब्स में एंड स्टर्नम में, जो कि कोस्टल कार्टिलेज में अंदर मौजूद होता है। एट द बोन सरफेस के मेन जॉइंट्स आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड जो हमारा हेलाइन कार्टिलेज है उसको हम मतलब स्मूथ सरफेस होता है फॉर स्लिपरी मूवमेंट, ताकि आसानी से मूव कर जाए। ये कहाँ पर होता है? हमारी रिब्स जो हैं, रिब्स वो यानी कि रिब्स के अंदर भी तो जॉइंट्स तो होते ही है ना, तो रिब्स के अंदर कौन सी कार्टिलेज है और स्टर्नम के अंदर हेलाइन कार्टिलेज है। तो वो थी हमारी हेलाइन कार्टिलेज। तो जो दूसरी कार्टिलेज है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज हमारे जो है वो डिस्क में फाउंड करते हैं हम, जो लोकेटेड होते हैं वर्टिब्रेज में। कार्टिलेज ऑफ नी, जो हमारे नी का कार्टिलेज है यानी कि पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल हार्डेस्ट कार्टिलेज है। हेलाइन कार्टिलेज सॉफ्ट कार्टिलेज है। हार्डेस्ट, अगर एमसीक्यू में आ जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज, देन यू विल करेक्ट द फाइब्रो कार्टिलेज। आप उसको करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे या टिक मार्क लगाएंगे। तो तीसरा है वो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से ही आप जान सकते हैं कि मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज हो सकता है। जो मोस्ट फ्लेक्सिबल है ये फाउंड करते हैं हम अपने ईयर में, स्लेप्स एंड एपिग्लोटिस, लैरिंक्स एंड नोज में एंड ट्रेकिया में, वहां पर इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ये देखो, ये मैंने रिब्स का डायग्राम दिया हुआ है ताकि आप समझ जाए। ये जो येलो कलर की कार्टिलेजेस हैं, ये जो कार्टिलेजेस हैं इसको हम क्या कहते हैं? हेलाइन कार्टिलेजेस। समझ गए आप? स्टर्नम वो भी हेलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जो यहाँ पर ईयर है, ईयर में इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं। हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ये फाइब्रो कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ईयर में हमारे कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक। नोज की टिप पे वो कौन सी है? इलास्टिक। और ये जो हमारे नी में कार्टिलेज है वो होती है फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि ये हमारी हार्ड डेंस, हमने पढ़ी है कि हमारे हार्डेस्ट कार्टिलेज है। तो ये हमारी नी में मौजूद है। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। सो हम मूव करते हैं, डिफरेंस पढ़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट की बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर। तो बोन क्या है? बोन हमने पढ़े हुए थे, आप तो जानते भी हैं, खुद ही जानते हैं कि बोन हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होते, बेंड नहीं होते, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेजेस क्या है? कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू दोनों ही है, पर ये हार्डेस्ट नहीं होते, टफेस्ट नहीं होते। इट हैज हार्ड मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। वो कौन से? मतलब के आयंस, यानी कि कैल्शियम एंड फास्फोरस। मैट्रिक्स जो कार्टिलेज का है वो प्रोटीन्स एंड शुगर्स का बना हुआ होता है। सपोर्ट यानी कि बोन, इट कैन नॉट बी बेंड, ये बेंड नहीं होती, पर ये बेंड होती है। कहाँ पर? हमारे नोज के टिप पर, और आप ईयर में देखें वो बेंड होता है। तो कार्टिलेजेस आर बेंड, यानी कि बेंड सी सघन होते हैं। ब्लड वेजल्स क्या है? ब्लड वेजल्स इसमें मौजूद होती हैं हमारी बोन्स के अंदर। मैंने बताई हुई थी कार्टिलेज के अंदर तमाम कम होती हैं। ब्लड वेजल्स आर एब्सेंट, यानी कि नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। कैनालिकुला, यानी कि यहाँ पर एक कैनाल्स होते हैं जो कि कनेक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन बोन सेल्स और ओस्टियोसाइट के बीच में कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर जो कैनालिकुला कनेक्शंस हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के बीच में। ये क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, बोन शेप प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा कि स्केलेटल को शेप प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं बॉडी को, यानी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसकी मदद के खड़े हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ बोन। ये कार्टिलेजेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी एंड ऑल्सो स्मूथ इन बोन, यानी कि बोन की स्मूथ
एंड सरफेस ऑफ द जॉइंट फॉर्म स्केलेटन, स्केलेटन फॉर्म करते हैं बोन। इट फाउंड नोज ईयर, जो कार्टिलेजेस हैं वो नोज, ईयर, लैरिंक्स, ट्रेकिया, एपिग्लॉटिस को फॉर्म करती हैं। तो ये था जो आज का हमारा कार्टिलेजेस का लेक्चर, वो आज हम एंड करते हैं यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। तो ये सपोर्ट एंड मूवमेंट बोन हो गए हमारे, कार्टिलेजेस हो गए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटन, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन के साथ आए। तो खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।